नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत पांडवों और कौरवों के सेनापति इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। साथ में एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। और इससे पहले बच्चों मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का बहुत ही आसान रूप में मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी आसान रूप में पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं पांडवों और कौरवों के सेनापति इसके बारे में। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर वहाँ की चर्चा सुना दी। अब श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर में जो बातें हुई थी सारी बातें युधिष्ठिर और उनके भाइयों को समझा दिया गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से युद्ध की तैयारी के लिए कह दिया। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। तो क्या हुआ, पांडवों की जो विशाल सेना थी उसको 7 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली गई। धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का सेनापति बनाया गया। और धृष्टद्युम्न को क्या बनाया गया? पांडव सेना का सेनापति। कौरव पक्ष में भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी राय नहीं ली गई है, अतः मैं पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण सदा मेरा विरोध करता रहा है, अतः उसे सेनापति बना दिया जाए। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ही सेनापति बनाया। कर्ण ने कहा, जब तक भीष्म जीवित हैं मैं युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करूंगा। युद्ध की तैयारियों के मध्य ही बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंचे और बोले, मैं कृष्ण को अनेक बार कहा था कि कौरव पांडव हमारे लिए बराबर हैं, किंतु अर्जुन के प्रेम के कारण वे तुम्हारे पक्ष में आ गए। अब क्या हो गया, युद्ध की तैयारी के बीच में एक बार बलराम एक दिन पांडवों की छावनी में पहुंचे और बोले, मैंने कृष्ण को अनेक बार कहा था कि कौरव पांडव हमारे लिए बराबर हैं, किंतु अर्जुन के प्रेम के कारण वे तुम्हारे पक्ष में आ गए। दुर्योधन व भीम दोनों मेरे शिष्य हैं। दुर्योधन और भीम जो हैं वे मेरे शिष्य हैं। मैं तो उनको लड़ते मरते देख नहीं सकता, अतः मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। महाभारत युद्ध में बलराम और भोजकट के राजा रुक्मी 2 ही तटस्थ रहे थे। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि रुक्मी की छोटी बहन कौन थी? रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। और युद्ध का जब समाचार सुना तो रुक्मी भी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया। रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने ही उसकी सहायता का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। युद्ध के लिए जब दोनों ओर की सेनाएं व्यूहाकार तैयार खड़ी थी, मतलब युद्ध के लिए दोनों ओर से सेनाएं व्यूह के आकार की खड़ी थी, तब अर्जुन को मोह हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, अर्जुन को मोह हो जाता है। अब अर्जुन यह सोचता है कि हमारे सभी सगे संबंधी हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर किया। उसी समय श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं और अपना जो विराट स्वरूप है वे अपना विराट स्वरूप उनको दर्शन देते हैं, विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं। इससे क्या होता है, अर्जुन के मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया। युद्ध शुरू होने वाला ही था कि युधिष्ठिर अपना कवच उतारकर धनुष बाण रखकर रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना को चीरते हुए भीष्म की ओर चल दिए। अब यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला था। युधिष्ठिर क्या किया, अपना कवच उतारकर
धनुष बाण रखकर रथ से उतरकर पैदल ही कौरव सेना को चीरते हुए भीष्म की ओर चल दिए। यह देखकर श्री कृष्ण और शेष पांडव उनके पीछे पीछे हो लिया। युधिष्ठिर ने पितामह के चरण छूकर कहा, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। अब यहाँ पर भीष्म जो है बोल रहे हैं कि क्या करूँ बेटा, मैं तो विवश हूँ, इसलिए विवश होकर मैं तुम्हारे विपक्ष में रह रहा हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी होगी, तुम्हारी विजय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। युधिष्ठिर ने इसी प्रकार आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य और मद्रराज शल्य के पास जाकर अनुमति मांगी। उन सब ने आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी व्यवस्था बताई। युद्ध प्रारंभ हो गया। अब युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया है और समान शक्ति वाले योद्धा द्वंद्व युद्ध में लग गए। पितामह भीष्म ने 10 दिन तक सेनापतित्व किया। उनके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। 2 दिन कर्ण सेनापति रहे और 18वां दिन शल्य सेनापति बने। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल गई। और अभी इसमें एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। कुछ कठिन वर्ड है जिसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है। पहला, पांडव सेना के 7 नायक कौन थे, उनमें से कौन सेनापति बना? उत्तर, पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्विकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। इनमें से धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाया गया। दूसरा प्रश्न, भीष्म के सेनापति बनने पर कर्ण ने क्या किया, निर्णय लिया? उत्तर, कर्ण ने निर्णय लिया कि भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह युद्ध भूमि में प्रवेश करेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। तीसरा, महाभारत युद्ध में कौन 2 राजा युद्ध में विरत रहे और क्यों? उत्तर, महाभारत युद्ध में एक तो बलराम विरत रहे। उनके विरत होने के 2 तर्क थे। पहला, हमारे लिए कौरव पांडव समान है। दूसरा, दुर्योधन व भीम दोनों ही मेरे शिष्य हैं और दोनों ही मुझे प्रिय हैं। दूसरे तटस्थ रहे भोज कट के राजा रुक्मी की अहंकार युक्त बात सुनकर दोनों पक्षों ने उनकी सहायता स्वीकार न की। चौथा प्रश्न, युधिष्ठिर को कौरव सेना की ओर जाते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर को कौरव सेना की ओर जाते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। 5वां प्रश्न, युद्ध के लिए अनुमति मांगने गए युधिष्ठिर से भीष्म ने क्या कहा? उत्तर, युद्ध के लिए अनुमति मांगने गए युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में तुम्हारी विजय तुम्हारी हो। 6ठा प्रश्न, 18 दिन में कौरव सेना के कौन कौन सेनापति बने? उत्तर, 18 दिन में कौरव सेना के 4 सेनापति बने। पहले 10 दिन भीष्म, फिर 5 दिन द्रोण, 2 दिन कर्ण और 1 दिन शल्य सेनापति रहे। अब बच्चों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ, यह भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, सही आपको लिखना है। जैसे पहला है, पांडवों की सेना का सेना नायक कौन बना? इसका उत्तर ग है, धृष्टद्युम्न। दूसरा, कौरवों का सेनापति कौन था? इसका उत्तर ग है, भीष्म। तीसरा, युधिष्ठिर कौरव सेना की ओर क्यों गए? इसका उत्तर क है, बड़ों का आशीर्वाद लेने। चौथा, भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या कहा? इसका उत्तर ग है, विजयी रहो। 5वां, महाभारत कितने दिन चला? इसका उत्तर है क, 18 दिन।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।